लीजिए महाराज, आपकी धर्मपत्नी का आक्रोश अब समाप्त हो गया। इन्होंने मेरी बात मानकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। नहीं देवी, उपकार तो आपने मुझ पर किया है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, आपने सही दिशा देकर मुझ पर उपकार किया है। मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने आप पर नियंत्रण खो चुकी थी। मैंने इतना कुछ कह दिया। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपने जो कुछ भी कहा वो सब पुत्री मोह के कारण कहा। पुत्री, मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय करने जा रही थी। ये तो भला हो गुरु पत्नी का, जिन्होंने समय पर आकर मेरी आंखें खोल दी। पुत्री, अब तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। माताश्री। देवर्षि, सच पूछिए तो आप ही की कृपा दृष्टि का परिणाम है। यदि आप माता अरुंधति को यहां न लाते तो मैं भ्रम के सागर में न डूबती न तरती, न जाने किस अनर्थ को जन्म देती। देवी मैना, आपने तो सुना ही होगा, अंत भला तो सब भला। जो कुछ भी हुआ उसे आप भूल जाइए। इस कक्ष के बाहर एक मंगल कार्य हम सब की प्रतीक्षा कर रहा है। बाहर आपके राज कर्मचारी, महामंत्री और राजपुरोहित सहित पुत्री पार्वती का शगुन लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि शगुन की इस शुभ घड़ी में मैं तब भी उपस्थित था और अब भी हूं। नारायण नारायण। ये देखो, ये भी देखो। पुत्री पार्वती, कुछ कमी रह गई हो तो बता दे। इस शुभ विवाह के पावन अवसर का ये पहला चरण है। नारायण नारायण। आप दूल्हे को विवाह के लिए वचनबद्ध करने नहीं, दूल्हे को मोल लेने के लिए आए। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, ऐसी परंपरा तो होनी भी नहीं चाहिए। दूल्हे के लिए दुल्हन से बढ़कर कोई उपहार नहीं होता। स्वीकार होगा, स्वीकार होगा पुत्री। जिस विनम्रता के साथ महाराज हिमांचल भगवान शिव को ये शगुन भेज रहे हैं, उन्हें स्वीकार होगा। आप चिंता ना करें। पुत्री पार्वती, तुमने कुछ नहीं कहा। पिताश्री, आपने जो सोचा, जो किया वो उत्तम है, सर्वथा उचित है। महाराज, यदि कोई कमी रह गई हो तो हमारे जमाता भगवान शिव से क्षमा मांग लीजिएगा। महारानी मैना, जो दोनों हाथों से सदैव बांटते आ रहे हैं, उन्हें कभी कभी कुछ ग्रहण करने का आनंद भी तो उठाना चाहिए। आप चिंता ना करें, भगवान शिव को इससे बहुत आनंद मिलेगा। महाराज, शगुन लेकर चलने का यही शुभ मुहूर्त है, हमें चलना चाहिए। महाराज, आपकी यात्रा मंगलमय हो, पथ शुभ हो। देवर्षि नारद, जब यात्रा में आप साथ होंगे तो यात्रा तो शुभ होगी ही। नारायण नारायण। मैं अतीत हूं। पर्वतराज के यहां से भिजवाया गया शगुन भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने जो विवाह की तिथि निश्चित की, उस तिथि पर भूत भावन भगवान भोले शंकर अपनी चित्र विचित्र बारात लेकर महाराज हिमाचल के घर पहुंचे। उधर तारकासुर को ज्योतिषीय आनंद वृत्त थी, उसे उसके अंतिम प्रहार के लिए तैयार कर रहे थे। महाराज,
जब से हिमाचल पुत्री पार्वती का जन्म हुआ है, मैं तब से आपको निरंतर सावधान करता आया हूँ, किंतु आपने अभी ज्योतिषाचार्य जी, और मैंने भी उसे समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए, किंतु वो हर प्रयास से बचती रही है। पिछली बातों को भूल जाइए महाराज, किंतु इस समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार यदि आपने अपने जीवन का अंतिम प्रयास ना किया तो बात आपके हाथ से निकल जाएगी महाराज। कहना क्या चाहते हो ज्योतिषाचार्य? स्पष्ट शब्दों में कहो। तो सुनिए महाराज, आज भगवान शिव और पार्वती की भांवर पड़ने वाली है। देवगुरु बृहस्पति तो उनके विवाह का मुहूर्त भी निकाल चुके हैं। महाराज, यदि ये मुहूर्त टल गया तो आपके जीवन पर आया हुआ संकट भी टल जाएगा। हाँ महाराज। महाराज, अब से थोड़ी देर के पश्चात पार्वती अपनी माता महारानी मैना के साथ राजमहल से दूर अपनी कुलदेवी की पूजा करने के लिए निकलने वाली है। बस ज्योतिषाचार्य, इतनी सूचना पर्याप्त है। आज तक जो भी हुआ, अब ये अवसर मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। ये मेरा अंतिम प्रयास होगा और यही मेरी समस्या का अंत होगा। आज तक मैं अपनी शक्ति के माध्यम से इस संबंध को रोकने का प्रयास करता रहा, परंतु अब की बार मैं अपनी माया का प्रयोग करूंगा। कोई है? आज्ञा असुर सम्राट। आज मैं अति प्रसन्न हूं। ज्योतिषाचार्य आनंद वृद्धि को ये जितना चाहे उतना धन देकर यहां से विदा करो। हमारा यह संदेश महामंत्री को दे दो। जो आज्ञा असुर सम्राट। जाइए ज्योतिषाचार्य जी। धन्यवाद महाराज।